तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ना, ये कहता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं जो कि प्रेजेंट है किसमें, 18 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज में। तो समझ आ रहा है कि जो क्वेश्चन है ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज के मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर उसको आपको देखना पड़ेगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो देखो क्या बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ग्लूकोज का मोलिकुलर मास निकालिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, C6H12O6। मोलिकुलर मास कितना होता है इसका, तो 6 गुणा 12 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16। समझ आ ही रहा है क्या करने वाले हैं। तो 12 6 72, 12 प्लस 16 6 96, ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 180 आ जाता है आपका। कितना आ जाता है, 180 ग्राम पर मोल, या फिर 180 यू एटॉमिक मास यूनिट। चलो आपने मोलिकुलर मास निकाल लिया, अब क्या करना है, मोल निकालना था ना। मोल निकालने का तरीका क्या होता है, N इज इक्वल टू वेट गिवन हो ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो वेट तो आपका मिलीग्राम में दे रखा है, तो मिलीग्राम को कन्वर्ट कर लेना ग्राम में। तो 18 गुणा 10⁻³ ग्राम। मोलिकुलर मास कितना आया, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। अगर आप देखें ढंग से तो समझ आएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 18 और ये जाएगा कितना 10 पे, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ मोल। ठीक है, इसका मतलब 18 मिलीग्राम में ग्लूकोज के 10⁻⁴ मोल हैं ग्लूकोज के। आ रही बात समझ में। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, वो हो गया 10⁻⁴ मोल। अब हमें ये बात समझ आती है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो 1 मोल होता तो 6 मोल ग्लूकोज का, 1 मोल होता ग्लूकोज का तो 6 मोल ऑक्सीजन के एटम होते हैं। अगर आपके 10⁻⁴ मोल हैं ग्लूकोज के, तो 6 गुना 10⁻⁴ मोल ऑक्सीजन एटम होता। आ रही बात समझ में, क्लियर है ना मामला। तो ये मोल्स में आया, पर हमें तो नंबर पूछा था, तो नंबर बता देते हैं भाई। एक मोल में कितने बंदे होते हैं, 6.022 10⁻23। बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है इसको सॉल्व करने में। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 0 6 6 36 गुणा 10⁻। अब इसको निपटाना आना चाहिए। ये हो गया आपका 29, और इस पॉइंट को इधर लेके आओगे तो आपका हो जाएगा 3.6022 10⁻20 ऑक्सीजन के एटम्स। क्लियर है मामला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास निकाला, देन ग्लूकोज का मोल निकाला। ग्लूकोज का मोल्स फाइंड आउट करने के बाद देख लिया ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे। देन ऑक्सीजन का एक मोल में हमें पता ही है कितने होते हैं एटम, 6.022 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करके आपने आंसर ये निकाल लिया। ठीक है मेरे भाई, चलो।